सोशल मीडिया कैसे तुम्हें बर्बाद कर रहा है, कैसे तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर ये सब आज तुम जान गए ना इस वीडियो में, तो फिर जिंदगी में दोबारा कभी यूट्यूब पर ये सर्च नहीं करोगे कि सोशल मीडिया एडिक्शन से छुटकारा कैसे पाएं। और हाँ, वीडियो के लास्ट में 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको इस एडिक्शन से छुटकारा दिलाकर आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, मैं ना अभी आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, गौर से देखिएगा। इस वक्त जो डाटा आप देख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम का रेवेन्यू डाटा है। 2019 में इंस्टाग्राम की $12.40 बिलियन की वैल्यूएशन थी। इसको रुपीज में हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। 2022 तक आते आते इसका वैल्यूएशन 3 गुना से बढ़कर $33 बिलियन तक पहुंच गया। एक और स्क्रीनशॉट देखिए, ये पिछले साल 2023 का फिगर है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि इंस्टाग्राम का जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़कर हो चला है $47 बिलियन, $47 बिलियन, जिसको अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो ये होते हैं 3,90,000 करोड़ रुपए। अब जरा ये सोचकर देखना 2 मिनट के लिए कि इन पैसों को कमाने के पीछे मोटिव क्या था। क्या ये हेल्थ और सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे? क्या ये एजुकेशन या मोटिवेशन प्रोवाइड कर रहे थे? या फिर क्या इससे लोगों का मेंटल पीस उन्हें हासिल हो पा रहा था? या फिर उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी? द ट्रूथ इज, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये सब एक ट्रैप था। हर 11 में से 10 रील्स जो हमारे पास आती हैं वो बेकार होती हैं, बकवास होती हैं। या तो उनमें कोई कमर दिखा रहा होता है या फिर कोई बकवास कर रहा होता है। चलो, ये तो हमने देख लिया। एक और चीज है जो देखनी चाहिए हम इंडियंस को। आपके सामने एक और पिक्चर शो हो रहा है। ये पिछले साल की रिपोर्ट है, यानी इस मुद्दे पर अब तक की लेटेस्ट रिपोर्ट। भारत में लगभग 8% की बेरोजगारी है। इसका मतलब 12 करोड़ लोग हैं हमारे देश में जो बेरोजगार बैठे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये आंकड़ा शॉकिंग तो है मगर सच है। उन 12 करोड़ में आप हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं हो तो आप बेशक इस लिस्ट में शामिल हो जाओगे, या आपके परिवार या आपका कोई खास इस लिस्ट में शामिल जरूर हो जाएगा, अगर आप इस ट्रैप से बाहर नहीं निकले तो। एक तरफ इंस्टाग्राम 200% से तरक्की कर रहा है हर साल, और हम अपनी बेरोजगारी तक को 1% तक कम नहीं कर पा रहे। 12 करोड़ का मतलब जानते हो? जापान की तो इतनी पूरी पॉपुलेशन है, और बहुत सारे देशों की तो इतनी पॉपुलेशन तक नहीं है दोस्त। और इतनी आबादी हमारे देश की बेरोजगार बैठी है। इन्हीं बेरोजगार लोगों का फायदा उठा रही है सोशल मीडिया कंपनीज। ये आपको इस तरह ट्रैप करती है कि आपका मेंटल लेवल ही हिल जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपको कोई दिन का 1 रुपया दे और बोले कि इंस्टाग्राम को पूरे दिन देखना है, तो क्या आप देखोगे? लोग बोलेंगे हट यार, 1 रुपए के लिए कौन देखेगा। जबकि आपकी इनकम अगर 0 भी है ना, तब भी आप नहीं देखोगे। लेकिन क्या आप जानते हो, आप 800 रुपए में चल रहे हो। हाँ जी बिल्कुल, इंस्टाग्राम पर पर्सन $5 के करीब क्वार्टरली कमा रहा है। और ये पैसे आपके बैंक से नहीं जा रहे, बल्कि आपके करियर, आपके प्रोडक्टिविटी और आपके लाइफ से जा रहे हैं। किसी बुद्धिमान इंसान ने कहा था, When you don't pay the price of product, then you are the product। मतलब आप सभी समझ ही गए होंगे। यानी कि देखो, एक तो हम बर्बाद हो रहे हैं और ऊपर से पैसे भी कट रहे हैं हमारे। वाह भाई वाह, असली कलयुग तो अब आया है। वीडियो में आगे देखना, आगे शायद इससे भी शॉकिंग बात पता चलेगी तुम्हें। मैं स्टडीज की रिपोर्ट बताता हूँ। ये बात है आज से भी 11 साल पहले की, जब पूरी दुनिया में 350 मिलियन लोग यानी 35 करोड़ लोग फेसबुक से हाईली एडिक्टेड थे। रिसर्चर्स की पूरी टीम ने इस फैक्ट को डिस्कवर किया कि सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि एंजाइटी और डिप्रेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब जानते हो? एक चीज जितना बढ़ेगी दूसरी भी उतना ही बढ़ेगी। एक की वजह से दूसरी बढ़ेगी। यानी सोशल मीडिया के ज्यादा इस्तेमाल से तुम्हारा मेंटल हेल्थ बर्डन भी बढ़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड ने एक सर्वे कंडक्ट किया था, और इसके अकॉर्डिंग 51% ऑफ द पॉपुलेशन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि फेसबुक के यूज ने उनकी जिंदगी को बदल दिया है। बदलने का मतलब अच्छे वे में नहीं, बल्कि बुरे वे में। पहले वो जिंदगी जी रहे थे, आज वो जिंदगी झेल रहे हैं। पहले वो खुश थे, आज उन्हें दिखावा करना पड़ रहा है खुश होने का। 45% पॉपुलेशन ने इस बात को कमिट करा है कि वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, और 73% लोगों को फोमो डिजीज हो चुका है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनका दिल घबराने लगता है, वो पैनिक करने लगते हैं अगर उन्हें ये एडिक्शन का डोज ना मिले तो। ये एप्स आपको कंट्रोल कर रही हैं, आपकी खुशी, आपके चॉइस और आपके करियर तक को ये कंट्रोल कर रही हैं। ये एक ट्रैप से ज्यादा कुछ नहीं है जिसमें आप जानबूझकर फंस रहे हो। लोग सक्सेस वगैरह की इतनी बात करते रहते हैं ना, लोग ना बड़े बड़े ड्रीम्स को हासिल करना चाहते हैं, बट द ट्रूथ इज वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं। एक बात बताओ, कोई कार है जिसके पहिए पंचर है, उसकी कांच टूट चुकी है, इंजन में जंग लग चुकी है, उसकी बॉडी सड़ने लगी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उस कार के ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरा पहाड़ से, और एक बार बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। अब एक बात बताओ, क्या अब के समय में उस कार से 100 किलोमीटर राइड करना पॉसिबल है? 100 तो छोड़ो, 1 किलोमीटर भी पॉसिबल नहीं है। एट द सेम वे, तुम सुबह उठे और तुम्हारा बॉडी तप रहा है, सर दुख रहा है, हाई फीवर है, और कोई घाव लगा हो 2 दिन पहले जो बहुत दर्द कर रहा है, तो बताओ क्या आज तुम 10 किलोमीटर का मैराथन जीत पाओगे? कभी नहीं। चाहे आज तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर दिया जाए, चाहे तुम कितने भी तेज हो, चाहे तुम्हारे बॉडी में कितनी भी ताकत हो, तुम नहीं जीत पाओगे।
बस यही हो रहा है दोस्त आज की डेट में। सबके पास टैलेंट है, ताकत है, दिमाग है, लेकिन वो डैमेज हो चुके हैं। वो डैमेज हो चुके हैं डिप्रेशन से, इलॉजिकल बिलीफ से। और ये सब हुआ किसकी वजह से है? सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से। और साइंस ने भी ये प्रूव करा है कि इसका एडिक्शन ड्रग्स के एडिक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है। और वो क्यों है, इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे आगे। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि आज हम इतने मॉडर्न होकर, इंटेलिजेंट होकर भी बेवकूफ बन रहे हैं। फोन का इस्तेमाल करना एक अलग बात है, लेकिन इसका गुलाम बन जाना बहुत गलत बात है। आज हर इंसान यही तो है, स्मार्टफोन का गुलाम। वैसे भविष्य मलिका में एक बड़ी भविष्यवाणी की गई थी कि एक ऐसा समय आएगा कलयुग में जब बेजान चीजें भी इंसानों को कंट्रोल करने लगेंगी, और वही तो हो रहा है। दोस्तों, ऐसे तो सोशल मीडिया एडिक्शन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर शेयर करता हूँ, और इससे शायद आपको पता लग जाएगा कि आप इसी सोशल मीडिया से कितना ज्यादा डैमेज हो चुके हो। पहली चीज कि आपको बेवजह सिर दर्द होने लगेगा। आप पड़े पड़े घबराने लगोगे, आपका सिर दुखेगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, रात को सोने जाओगे तो 3 घंटे लग जाएंगे। बहुत सारी ओवर थिंकिंग करने के बाद ही शायद नींद आएगी, और वो भी बहुत गंदी। आपका लाइफ से इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। बेवजह आप उदास होने लगोगे, आप फंसने लगोगे, आप अपने संस्कार, बड़ों के सिखाए हुए शिष्टाचार को भूलने लग जाओगे। आप किसी की कदर नहीं करोगे, आप वक्त को हद से ज्यादा बर्बाद करोगे। आपकी आंखें कमजोर होने लगेंगी, आपके दोस्त बहुत कम हो जाएंगे, और आपके ख्यालों के दोस्त बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक 4 साल का बच्चा अपने खिलौने को भी दोस्त बना लेता है। दोस्तों, ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। हाँ जी बिल्कुल, ये एक वायरस है, और इससे हर इंडिविजुअल अफेक्ट हो चुका है। इसलिए अगर इंसान खुद को बदलना शुरू कर दे, खुद को इन चीजों से बचाना शुरू कर दे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो आप अपने आप को कैसे हील करेंगे और सोशल मीडिया के ट्रैप से खुद को किस तरह बचाएंगे, इसके लिए हमने कुछ स्टेप शेयर किए हैं आपके लिए। चलिए जानते हैं। स्टेप नंबर 1, नो योर रूट्स। एक सेकंड के लिए ये समझते हैं कि इन सब का जड़ क्या है। वो वजह क्या है कि आप सोशल मीडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हो, अपने फोन की तरफ अट्रैक्ट होते हो। वजह है आपका खालीपन, आपका अकेलापन और डोपामिन हार्मोन। आई एम श्योर कि डोपामिन जैसी चीज के बारे में तो आपको आराम से मालूम होगा। हाँ, ये वही हार्मोन है जो हमें प्लेजर या रिलीफ देता है, और इससे हमें खुशी मिलती है। देखो, खुशी हर जगह है, लेकिन हम ढूंढते गलत जगह पे हैं। एग्जाम में टॉप आना भी एक खुशी है, लेकिन हमें गेम्स खेलने वाली खुशी चाहिए। तो यहाँ बस करना सिर्फ इतना है कि कुछ समय के लिए ना खुद को खुश करना सीखो, लेकिन थोड़ा अलग तरह। जैसे कुछ मनपसंद खा लिया, कहीं घूम लिया, कुछ भी करोगे बस उसमें फोन शामिल नहीं होना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपका प्लेजर सोर्स इंटरचेंज हो जाएगा, और ये एडिक्शन भी खत्म हो जाएगा। डोपामिन तो बहुत जरूरी है सच में, क्योंकि बिना खुशी के आप जिंदगी कैसे जियोगे? पहाड़ जैसी लगेगी जिंदगी। बस इसे बदलना है। स्टेप नंबर 2, सेट ए सबसेट गोल। दोस्तों, आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक हम उसे बदलने से पहले उसके साथ किसी चीज को नहीं बदल लेते। अगर आपकी लाइफ एकदम बेकार है, खाली है, अगर बिल्कुल भी करने को कुछ काम नहीं है, तो ऐसे केस में सिर्फ मोबाइल का ही नहीं, किसी भी तरह का एडिक्शन आना बहुत नॉर्मल है। इसलिए सबसे पहले लाइफ का एक गोल बनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। टीनेजर्स में इसकी एडिक्शन सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो अगर आप एक टीनेजर हो तो फॉर श्योर ये सोचो कि आगे 5 साल बाद तुम कहाँ पहुंचना चाहते हो, किस फील्ड को चुना है तुमने। मैंने कहा था सबसेट गोल। इसका मतलब है कि एक ही गोल से कनेक्ट होकर कुछ और गोल्स बन जाते हैं। जैसे मानकर चलो आपका गोल है फैट लूज करना, तो इसके साथ कई चीजें खुद ही शामिल हो जाएंगी, जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, 4 से 6 लीटर मिनिमम पानी पीना वगैरह वगैरह। इससे ना आदमी एक अलग ही टेंजेंट में चला जाता है, जहाँ दुनिया की पावरफुल से पावरफुल एडिक्शन भी नहीं पहुंच सकती। स्टेप नंबर 3, कन्वर्ट डिस्ट्रैक्शन इनटू पॉजिटिविटी। एक बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूँ। अगर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो बस इतना करो, उसको पॉजिटिविटी में बदल दो। हाँ बिल्कुल, बुराई को अच्छाई में बदल दो, बहुत मजा आएगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट के बदले नोट्स रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एप्स और साइट्स देखो। यूट्यूब और इंस्टा पर खराब चैनल्स को फॉलो करने से अच्छा है ऐसे चैनल्स को फॉलो करो जो एक्चुअली में आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने और मैच्योर बनने में। इसलिए डिस्ट्रैक्शन को पॉजिटिविटी में बदल दो, और फिर देखो सब कुछ कैसे चेंज होता है। स्टेप नंबर 4, मेक ए डिस्टेंस फ्रॉम फोन। थोड़ा सा ना फोन से दूर हो जाओ। अगर रूम में पढ़ाई भी कर रहे हो या अगर खाली भी बैठे हो, कोशिश करो तुम्हारा फोन तुमसे 10 मीटर दूर हो। अगर कहीं बाहर घूमने जाओ या यूं ही वॉक पर भी जाओ, तो कोशिश करो साथ में फोन ना हो। कहीं ना कहीं अपने आप से थोड़ा फोन को इग्नोर करना शुरू करो। ये इग्नोरेंस आपको हेल्प करेगा इस एडिक्शन से पीछा छुड़ाने में। स्टेप नंबर 5, जस्ट मूव विद फ्री हैंड्स। एग्जैक्टली यही चीज एक और स्टेप में करनी है। अब यहाँ ना कोशिश करो खाली हाथ से घूमने की, खाली हाथ घूमना सीखो। एक चीज ये होती है ना कि अगर ये थोड़ा भी कर लेते हो, तब भी ना बहुत ज्यादा हल्का फील होगा। पैनिक नहीं करोगे, चिल रहोगे और कम से कम टेंशन में रहोगे। डिस्ट्रैक्शन तो भाई इसी वक्त खत्म हो जाएगा ना। थोड़ा सा फ्री हैंड्स के साथ घूमना शुरू करो। ये बहुत हेल्प करेगा तुम्हारी सोशल मीडिया एडिक्शन से पीछा छुड़ाने में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।